एक बार गौतम बुद्ध के सामने एक बड़े ही विद्वान व्यक्ति आके खड़ा हुआ। वे इतना ही विद्वान थे कि बड़े बड़े विद्वान उनके सामने हार मान जाते थे। शास्त्र ज्ञान में उनसे ज्यादा विद्वान उस अंचल में कम ही आदमी थे। जहाँ कहीं भी ज्ञान सभा होते वो व्यक्ति वहाँ पहुँचते और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते थे। हर व्यक्ति उनको बहुत ही ज्ञानी मानकर सम्मान करते। यही ज्ञान के चलते उस आदमी के अंदर धीरे धीरे करके घमंड पैदा होने लगा था। वो खुद को इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी समझने लगा था। वो समझने लगा था कि वे इस संसार का समस्त ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और उसके तुलना में इस संसार में और कोई ज्ञानी आदमी है ही नहीं। इस व्यक्ति को एक दिन गौतम बुद्ध के बारे में पता चला। उनको मालूम हुआ कि उनके राज्य के नजदीक ही एक महाज्ञानी सिद्ध पुरुष रहते हैं और हर कोई उनको बहुत मानते हैं। ये बात सुनकर उस आदमी के घमंड में चोट लगा। वे सोचने लगा, कौन ये इतना ज्ञानी पुरुष है? यह क्या मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी है? यह हो ही नहीं सकता। ये वो मौका है जिससे मैं अपने आप को इस दुनिया का सबसे ज्ञानी साबित कर सकता हूँ। मैं गौतम बुद्ध के पास जाऊंगा और उन्हें कुछ ऐसा प्रश्न करूंगा जिसका उत्तर वो नहीं दे सकेगा और इससे साबित हो जाएगा कि गौतम बुद्ध से भी ज्यादा ज्ञानी मैं हूँ। ये सोचकर वो गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। उनको कहीं से पता चला था कि गौतम बुद्ध भगवान के बारे में कुछ बात नहीं करता। वो सोचने लगा कि गौतम बुद्ध को शायद भगवान के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, इसीलिए वे भगवान के बारे में कुछ बात नहीं करता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं बुद्ध को भगवान के बारे में ही प्रश्न करूंगा। वे गौतम बुद्ध के पास आकर उनसे बोलने लगा, हे बुद्ध, आपके लिए मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर आज तक ना कोई राजा, ना कोई विद्वान और ना ही कोई पंडित दे सका है। मुझे पता चला है कि आप महाज्ञानी हैं, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप इस प्रश्न का सटीक उत्तर दे सकते हैं या नहीं। अगर आपका अनुमति हो तो मैं यह प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध ने उसको बोला, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तब वो इंसान पूछने लगा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान है कि नहीं। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम सच में भगवान के बारे में जानना चाहते हो या तुम यहाँ पर अपना ज्ञान प्रदर्शन करने आए हो? वो व्यक्ति बोला, आप क्या मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकेंगे? बुद्ध ने बोला कि मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन तुम बोलो, क्या तुम उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए क्या कुछ त्याग कर सकते हो? क्योंकि इस तरह का प्रश्न का उत्तर इतनी आसानी से तो नहीं मिलता। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर वो व्यक्ति सोचने लगा कि बुद्ध मुझसे ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेगा, या तो थोड़ा सा धन या मेरा कोई भी संपत्ति। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद गौतम बुद्ध मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकेगा, तो इसीलिए मुझे चिंता करने का कोई दरकार है ही नहीं। मैं उनको बोल देता हूँ कि आप जो मांगेंगे मैं वो आपको दूंगा। तो ये सब सोचकर उस व्यक्ति ने बुद्ध को बोला, आपको जो चाहिए मैं देने के लिए प्रस्तुत हूँ। अब अगर मेरा पूरा संपत्ति भी चाहेंगे तो मैं आपको देने के लिए राजी हूँ। आप सिर्फ ये बोलिए, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे या नहीं। गौतम बुद्ध ने हंसकर बोला, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो वो व्यक्ति आश्चर्य होकर उनसे पूछा, तो आपको चाहिए क्या? गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को बोला कि तुमको मेरे साथ 2 महीने मौन धारण करके रहना पड़ेगा। वो 2 महीने तुम कुछ भी नहीं बोल सकोगे। अगर तुम ये कर सकते हो तो 2 महीने के बाद मैं तुम्हारे सब प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। वो व्यक्ति ये बात सुनकर सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा, गौतम बुद्ध उससे ये क्या मांग लिया? अगर 2 महीने वो मौन रहेगा तो अपना ज्ञान प्रदर्शन कैसे करेगा? इससे अच्छा तो ये होता कि गौतम बुद्ध मुझसे मेरा पूरा धन संपत्ति ही मांग लेते। वो व्यक्ति बहुत दुविधा में पड़ गए। वो सोचने लगा कि मैंने इस भरी सभा में सबके सामने गौतम बुद्ध को वचन दिया था कि बुद्ध जो मांगेंगे मैं वो देने के लिए राजी हूँ, और अगर अब मैं मेरे वचन से पीछे हट जाऊं तो मेरा सम्मान का हानि होगा। ठीक है, 2 महीने की ही तो बात है, देखते देखते निकल जाएगा। मैं उनका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता हूँ। ये सब सोचने के बाद उन्होंने गौतम बुद्ध को बोला
कि हे बुद्ध, मैं आपका सब बात सुनने के लिए राजी हूँ। गौतम बुद्ध ने उसे कहा, ठीक है, कल से तुम्हारा मौन व्रत शुरू होगा, आज तुम विश्राम करो। उस आदमी का चिंता के कारण उस रात को नींद ही नहीं हुआ। वो सारी रात भर सोचने लगा, मैं ये कहाँ फंस गया, मेरा जीवन तो ठीक चल रहा था, सब लोग मुझे सम्मान भी करते थे। बुद्ध को ज्ञान प्रदर्शन करने के चक्कर में मैं यहाँ 2 महीने के लिए कैद हो गया। अब ये 2 महीने मैं किसी को अपना ज्ञान प्रदर्शन करे बिना कैसे रहूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगले दिन सुबह से उसका मौन व्रत शुरू हुआ। पहला दिन उसने जैसे तैसे पार किया, लेकिन दूसरे दिन वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ बोलने लग रहा था और उसके मन के अंदर जैसे बातों का पहाड़ बन रहा था। उसके लिए एक पल भी अब चुप रहना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसने बड़ी सभा में बुद्ध को वचन दिया था। 2 महीने उसको जैसे भी हो पार करना होगा। वो समय काटने के लिए दूसरे शिष्य के साथ ध्यान पर बैठने लगे, लेकिन ध्यान में बैठते समय भी उसके मन के अंदर बहुत सारे बातें चलते रहते थे। वो बातें दूसरे को नहीं बोल पाने के कारण उसके मन में धीरे धीरे करके क्रोध जन्म लेने लगे थे और उसका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। ध्यान के अंत में जब गौतम बुद्ध बाकी शिष्यों को अपने प्रश्न का उत्तर देते थे और वो ऐसे ही मौन बैठा रहता था, तो उसका क्रोध अंदर ही अंदर अपना सीमा ही जैसे पार कर रहे थे। ऐसे ही 10 दिन गुजरने के बाद वो अपने क्रोध के चलते गौतम बुद्ध के सामने एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उस पत्थर को जमीन पर जोर से पटक कर वहां से चला गया। गौतम बुद्ध उस इंसान का मानसिकता समझकर उसे अपने पास बुलाया और एक झील के किनारे लेकर गए और उसको बोला कि मैं तुम्हें थोड़े समय के लिए अपने मौन व्रत तोड़ने का अनुमति देता हूँ, तुम्हें जो बोलना है तुम बोल सकते हो। इस बात को सुनने के बाद वो व्यक्ति सोचने लगा कि मैं अगर अपना मौन व्रत तोड़कर बात बोल दूं तो शायद गौतम बुद्ध मुझको अपने वादे से हार जाने जैसा समझे, तो क्या होगा। ये सोचकर वो इंसान इशारों से ना बोल दिया। तब बुद्ध ने उसे कहा, तुम शायद अपने वचन को तोड़ना नहीं चाहते, ठीक है, तुम एक बात बोलो, झील के इस साफ पानी में तुम्हें चांद दिखाई दे रहा है क्या? उस व्यक्ति ने अपना सर हिलाकर हाँ बोला। बुद्ध ने तब कहा, अच्छा तुम एक काम करो, एक पत्थर लो और झील के पानी में उस पत्थर को जोर से मारो। उस व्यक्ति ने वही किया, एक पत्थर लेकर झील के पानी में जोर से मारा। तब बुद्ध ने उसे पूछा, अब तुम देखो, अब क्या तुम झील के पानी में चांद को देख पा रहे हो? उसने सर हिलाकर ना बोला। बुद्ध ने तब उस व्यक्ति को कहा, जैसे साफ और स्थिर जल में चांद की छाया देखा जा सकता है, वैसे ही जब हम शांत और स्थिर रहे तब हम जीवन के सत्य को भी देख सकते हैं। और जैसे यह पानी विचलित हो जाता है तो हम लोग उसमें चांद की छाया स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। ठीक उसी तरह लोग भी अगर हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं तब हमें असल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तुम जैसे 10 दिन चुपचाप रहे हो, लेकिन तुम क्या असल में चुप थे? नहीं, तुम्हारे मन के अंदर दिन भर ना जाने कितने ख्याल आते रहते थे। जैसे शांत झील के पानी में पत्थर मारने से चांद की छाया स्पष्ट हो जाती है, वैसे ही तुम्हारे अंदर चल रहा बहुत सारे विचारों के कारण तुम्हारे सामने से ज्ञान के रास्ते और सत्य के रास्ते को अस्पष्ट कर देता है। जब हम बातें करते हैं या मौन रहते हैं तो हमारे अंदर शक्ति का संचय होता है। उस शक्ति को नष्ट मत करो, उस शक्ति को अपने अंदर शांति में बदल डालो। तुम्हारे सामने जैसे ये झील है उसकी तरह शांत हो जाओ। ध्यान करते समय तुम्हारे अंदर जो भी चंचलता आ रहा है उसे सहारा मत दो। अब तुम देख पाओगे कि तुम्हारे वो चंचल विचार अपने आप ही तुम्हारे मन से चला जाएगा और तुम शांति अनुभव करोगे। असल में जितना जरूरत है हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए और वो हमको सच को देखने और समझने में मदद करता है। जरूरत से ज्यादा बोलना हमें सत्य और असल ज्ञान से दूर रखता है। तो वैसे ही उस आदमी ने धीरे धीरे करके खुद को बदल दिया और अपने मन के अंदर चल रहे बातों को ऐसे ही देखकर अनदेखा कर दिया। फिर धीरे धीरे करके उसके मन में जो भी अनावश्यक विचार आ रहे थे वो सब आना बंद हो गया और उसका मन बहुत ही शांत हो गया। 2 महीने ऐसे ही कट जाने के बाद बुद्ध ने उसको बोला, अब तुम बोल सकते हो, तुम्हारा जो भी प्रश्न है वो मुझसे पूछ सकते हो। इतने दिन बाद मौन रहकर
आज जब वो इंसान पहली बार बोलने लगा तो उसके मुंह से निकला हुआ पहला शब्द था बुद्ध। उसके उस शब्द में जैसे एक स्थिरता थी, जैसे एक शांति थी। उसने तब बोला, हे बुद्ध, मैं जब यहाँ आया था मैंने आपको एक प्रश्न किया था। मैं खुद को बहुत ही ज्ञानी समझता था, लेकिन अभी मैं ये कह सकता हूँ कि मैं असल में अज्ञानी था। मैं खुद के अज्ञानता से खेल रहा था। कुछ ऐसा ही थोड़ा बहुत जानने के बाद मैं खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगा था और इसके लिए मैं हर जगह अपना ज्ञान प्रदर्शन करने के लिए चला जाता था। लेकिन मैं इस 2 महीने में यह समझ पाया कि असल ज्ञान तो मौन रहने में ही है। मौन रहने से खुद को जाना जा सकता है और सत्य को भी जाना जा सकता है। इन 2 महीने में मैं शांत हो गया हूँ और मेरे अंदर पैदा हुआ ज्ञान का अहंकार भी टूटकर बिखर गया है। तो इसीलिए अभी मैं आपको कुछ भी प्रश्न नहीं करना चाहता। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस छोटे से कहानी से हमको ये पता चला कि मौन रहने का कितना शक्ति है, कम बात करने का कितना शक्ति है। हमारा शरीर पूरे दिन में बहुत सारे एनर्जी तैयार करता है और हम ऐसे ही बातें बोलकर उस एनर्जी को नष्ट कर देते हैं। और ये बात सिर्फ अपने मुंह से ही नहीं, अपने मन के अंदर भी चलता रहता है। लेकिन ये सब के चलते हमारे सामने पड़ा हुआ ज्ञान और शांति को हम देख ही नहीं पाते हैं। और इसलिए हमें भी जितना ज़रूरत है उतनी ही बातें करना चाहिए और मन के अंदर भी चल रहे विचारों को नियंत्रण करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने ही अंदर पैदा हुआ एनर्जी को एक सटीक रास्ता दिखा सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो को और आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।